जय हिंद दोस्तों। यूपी ट्रिपल एससी जूनियर असिस्टेंट के लिए जो सामान्य हिंदी प्रैक्टिस टेस्ट स्टार्ट किए थे, इसका थर्ड लेक्चर है। चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, मात्रानंद का संधि विच्छेद होगा तो ये होगा मात्र प्लस आनंद। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। जो मात्रानंद का संधि विच्छेद होगा वो होगा मात्र प्लस आनंद। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। जानने की इच्छा रखने वाले के लिए एक शब्द है, तो जानने की इच्छा रखने वाला जो व्यक्ति है उसके लिए कहा जाता है जिज्ञासु। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, कृति का अर्थ रचना होता है, परंतु इसके समरूप जो शब्द है कृति, इसका अर्थ क्या होता है ये आपको बताना है। तो ये होता है रचनाकार। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अली और अली शब्द युग्म का जो सही अर्थ है ये बताना है क्या है। तो है भौरा और सखी। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, चंचरिक शब्द का अर्थ है, तो ये है भौरा। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। विप्र शब्द का समानार्थी है, जो विप्र शब्द किसका समानार्थी है ये आपको बताना है। तो ये है ब्राह्मण का। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक समुद्र का पर्यायवाची शब्द नहीं है। याद आप लोगों को ध्यान रखना है कि आपको बताना है कि समुद्र का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो ये है जलाधीप। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। जो जलध हुआ, जलधाम और जलनिधि समुद्र के पर्यायवाची शब्द हैं। नेक्स्ट है, मितव्यय का विलोम क्या होता है। तो ये होता है अपव्यय। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अत्यंत में कौन सा उपसर्ग है। जो अत्यंत है इसमें आपको बताना है कि कौन सा उपसर्ग है। तो यह है अति। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। निम्न में कौन शब्द देशज है, आपको बताना है कि इनमें दिए गए चारों विकल्पों में कौन सा शब्द है जो देशज है। तो यह है कटोरा। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अंगोछा किसका तद्भव शब्द है। तो यह है अंग प्रोच्छा का। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। उससे अच्छा तो आप हैं कौन सा कारक है। तो ये है अपादान कारक। जहाँ पे तुलना की जाती है वहाँ पर अपादान कारक होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। बहुत कम बरसात होने के लिए कौन सा एक शब्द प्रयोग किया जाता है। तो जहाँ पे बहुत कम वर्षा होता है उसके लिए जो यूज किया जाता है शब्द अल्पवृष्टि। और जहाँ पे सबसे अधिक ज़्यादा वर्षा होता है उसे अतिवृष्टि। और जहाँ पे बिल्कुल जो है वर्षा होती ही नहीं उसे अनावृष्टि कहते हैं। तो लेकिन यहाँ पे पूछा है कि बहुत कम, तो बहुत कम के लिए हो जाएगा अल्पवृष्टि। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग नहीं है, आपको बताना है कि जो दिए गए चार विकल्पों में पुल्लिंग वो नहीं है। तो है बनावट। बनावट जो है पुल्लिंग ना होकर स्त्रीलिंग है। जबकि छाता, अमरूद, सूर्य जो है पुल्लिंग है। जब कर्ता एवं क्रिया समाप्त कर उसी क्षण दूसरी क्रिया में प्रवृत्त होता है तब पहली क्रिया क्या कहलाती है। तो कहलाती है पूर्वकालिक क्रिया। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस वाक्य में सकर्मक क्रिया है। तो ये है उसने कार बेच दी। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। कोई आ रहा है वाक्य में कोई जो है किस प्रकार का सर्वनाम है। तो यह अनिश्चवाचक। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है। तो यह है लता। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। जबकि ममता, समता, कटुता ये भाववाचक संज्ञा हैं। एक की वर्तनी शुद्ध है, आपको बताना है कि इनमें दिए गए चार विकल्पों में एक जो है वो शुद्ध है। तो राज्य महल ये नहीं, कोमलांगिनी ये भी नहीं, निरोग ये भी नहीं। जो शुद्ध है वो है अच्छोहिणी। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। स्वरों की संख्या कितनी होती है। तो स्वरों की संख्या जो होती है वो 11 होती है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। महिला आंचल जो है किस विधा की रचना है। तो ये है उपन्यास। महिला आंचल जो है ये किस विधा की रचना है। तो उपन्यास। और महिला आंचल के रचनाकार हैं फणीश्वर नाथ रेणु। आप तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। निर्देश दिए गए गद्यांश के आधार पर प्रश्नों का उत्तर दीजिए।
ईर्ष्या का काम जलाना है। ये ध्यान रखना, ईर्ष्या का काम जलाना है, मगर सबसे पहले वह उसी को जलाती है जिसके हृदय में उसका जन्म होता है। आप भी ऐसे बहुत से लोगों को जानते होंगे जो ईर्ष्या और द्वेष से साकार मूर्ति हैं, जो बराबर इस फिक्र में लगे रहते हैं कि कहाँ सुनने वाले मिले, अपने दिल की गुबार निकालने का मौका मिले। श्रोता मिलते ही उनका जो ग्रामोफोन बजने लगता है और वे बड़ी ही होशियारी के साथ एक एक कांड इस ढंग से सुनाते हैं मानो विश्व कल्याण को छोड़कर उनका और कोई ध्येय नहीं हो। मगर जरा उनके अपने इतिहास को भी देखिए और समझने की कोशिश कीजिए कि जब से उन्होंने इस सुकर्म का आरंभ किया है, तब से वे अपने क्षेत्र में आगे बढ़े हैं या पीछे हटे हैं। यह भी कि अगर वे निंदा करने में समय और शक्ति का अपव्यय नहीं करते तो आज उसका जो स्थान है कहाँ होता। तो इससे संबंधित जो क्वेश्चन है वो है ईर्ष्या का काम आपको बताना है। क्वेश्चन है 22, इसमें दिया है कि ईर्ष्या का काम है, ए है रुलाना, बी है हंसाना, सी है जलाना या डी है नचाना। तो ईर्ष्या का काम है जलाना, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। गद्यांश में प्रयुक्त जो ध्येय का क्या अर्थ है, तो दिए गए जो गद्यांश में ध्येय का जो अर्थ होता है वो है लक्ष्य, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। गद्यांश में ईर्ष्यालु व्यक्तियों की क्या की गई है, प्रशंसा की गई है या श्रुति की गई है या खिल्ली उड़ाई गई है या उपासना की गई है। तो गद्यांश में जो ईर्ष्यालु व्यक्ति है उसकी क्या है, खिल्ली उड़ाई गई है, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है आंख का अंधा गांठ का पूरा लोकोक्ति में सही अर्थ है, आपको बताना है जो आंख का अंधा है गांठ का पूरा है लोकोक्ति में कौन सा सही अर्थ है। ए है अंधा पर विवेकशील होना, बी है मूर्ख धनी अंधे के पास धन होना या डी है आंखों का रोग। तो जो आंख का अंधा गांठ का पूरा है ये लोकोक्ति का जो शब्द सही अर्थ है वो है मूर्ख धनी, यानी मूर्ख लेकिन धन उसके पास बहुत है, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। सारंग लय सारंग चली कई सारंग की ओट, सारंग छीनो पाई के सारंग कई गई चोट। उक्त पंद में कौन सा अलंकार विद्यमान है, तो यहाँ पे जो विद्यमान है वो अलंकार है यमक, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में करुण रस का अस्थाई भाव कौन सा है, रति शोक निर्वेद उत्साह। तो जो करुण रस का अस्थाई भाव होता है वो होता है शोक, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है, आपको बताना है कि दिए गए विकल्पों में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। ए है हर एक खिलाड़ी मैदान में पहुंच गए, बी है सड़क पर बहुत भीड़ है, सी है अध्ययन के लिए अच्छी पुस्तकें आवश्यक है, साहित्य और संस्कृत का गहरा संबंध है। तो यहाँ पे जो ए है यही गलत है, हर एक खिलाड़ी मैदान में पहुंच गए, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। राज दरबार में कौन सा समास है, तो जो दरबार है इसमें तत्पुरुष समास है, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। जिसका कोई शत्रु पैदा नहीं हुआ हो उसे कहते हैं, तो उसे कहते हैं अजात शत्रु, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।